बिहार के बेगूसराय में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सुबह से लोगों की भारी भीड़ बूथों पर देखी गई। वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। चुनाव आयोग की मेहनत और चुनाव आयोग के दावे के अनुरूप बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई वो शाम 6 बजे तक चली और मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। हालांकि इसमें चुनाव आयोग की मेहनत के साथ साथ मौसम का सहयोग भी रहा। मौसम ने एक तरह से कहिए कि मतदाताओं पर रहम भी किया और दूसरी तरफ मतदाताओं की जागरूकता, खास करके ग्रामीण मतदाताओं की जागरूकता और आधी आबादी यानी कि महिला मतदाताओं की जागरूकता ने चुनाव आयोग के इस अभियान की गति को तेज किया। यानी कि मतदान का जो प्रतिशत पिछले 3 चरणों में था उससे इसमें लगभग 2% की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यानी कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं की जो भागीदारी रही वह चुनाव आयोग के लिए उत्साहवर्धक रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे 3 चरणों में जो चुनाव होने हैं उसमें भी मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हालांकि इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव हुआ है उसमें कई उम्मीदवारों की तो प्रतिष्ठा दांव पर लगी ही हुई है। बिहार सरकार के 2 मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और यूं कहिए कि एनडीए की प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। चूंकि जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में ये चुनाव संपन्न हुए उसमें सभी की सभी सीटें एनडीए के जिम्मे है और उसमें भी 3 लोकसभा सीटें बीजेपी के जिम्मे में है। एक सीटें खगड़िया, एक सीटें जो यहाँ पर हैं कह सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिम्मे है, जो समस्तीपुर से कुमारी संभवी चुनाव लड़ रही है और एक सीट जदयू के जिम्मे है जो मुंगेर से ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी के दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर हैं, तो बेगूसराय से गिरिराज सिंह हैं और उजियारपुर से नित्यानंद राय चुनाव मैदान में है। यानी कि बीजेपी की भी साख इस चुनाव में लगी हुई है और इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निभाई है। यानी कि तीनों उम्मीदवार को जिताने में अगर एक कहिए तो सारा का सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। पहले भी उन्होंने इन उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाएं तो की थी। कल राजधानी पटना में उन्होंने रोड शो किया और हाजीपुर जो उजियारपुर से सटा हुआ इलाका है, मुजफ्फरपुर जो दरभंगा से सटा हुआ इलाका है, इस दोनों जगहों पर आज चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी ने भी किया है। मोदी की मैजिक का भी असर इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। हालांकि यह असर कितना मजबूत हुआ है, यह कितना असरदार हुआ है, इसके लिए 4 जून तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इन 5 लोकसभा सीटों पर कांटे का संघर्ष है और 4 जून को ही फैसला होगा कि सरकार किसकी बनेगी और कौन कौन प्रतिनिधि बनकर के दिल्ली जाएंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि मतदाताओं ने अपना मत ईवीएम मशीन पर बटन दाब करके दे दिया है और इस 5 लोकसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार खड़े थे उनका भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, बेगूसराय।